DGISPR ने पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत फिर दुनिया के सामने रख दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। भारतीय हाजिर सर्विस अफसरान के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मंजर आम पर आ चुके। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतादिद बार पेश कर चुका। जर्मन मीडिया को इंटरव्यू में बोले, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेज का किरदार अदा किया, बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अमेरिका ने कलअदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात इंडियन हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसीज़ का नतीजा है। पाक भारत कशीदगी और मार्का हक के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के चीन के साथ तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलव्वस। अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस असले की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार कर चुका है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नेहाद मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में भी शामिल थे। अमेरिका ने UN सलामती काउंसिल में छठी बार गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। करारदाद में गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। ये भी कहा गया कि इसराइल फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करे। करारदाद सलामती काउंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान का एक बार फिर वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार खिताब में बोले, इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, अस्पतालों को भी नहीं बख्शा, फौरी गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। सलामती काउंसिल में फ़लस्तीन पर 10,000 करारदादें पेश हो चुकी। आसिम इफ्तिखार की निशानदेही। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के बरतानवी वज़ीर आज़म के फैसले से मुत्तफ़िक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की लंदन में सर केयर स्टार्मर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा जंग का खात्मा और यरगमालियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर बरतानवी वज़ीर आज़म से इख्तिलाफ है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने गजा की सूरत हाल का नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें और पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब करेंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ और तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इतवार को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। लंदन आने से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहदे से आगाह किया। नवाज शरीफ भी चंद रोज़ में लंदन पहुँचेंगे। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को टेलीफोन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने मुआहदे को अहम संग मिल करार दिया। कहते हैं, मुआहिदा शराकत दारी, एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत बनाएगा। दोनों वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। जनरल असम्बली इजलास में बाहमी रवाबित और ताउन बरकरार रखने का इरादा किया गया। सऊदी अरब के साथ मुआहदे में किसी और मुल्क की शमूलियत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगा। दोनों ममालिक मिलकर जवाब देंगे। सऊदी अरब के साथ मुआहदे से पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, 1.5 साल से खारजा पॉलिसी बड़ी कामयाबी से चल रही है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत पाकिस्तान को नसीब होना फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के आलमी मीडिया पर चर्चे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे खित्ते के लिए नई जहद करार।
अल जजीरा का कहना है कि मुआहिदा भारत समेत पूरे खत्े पर असर डाल सकता है। CNN के मुताबिक नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही है। दिफाई मुआहिदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। रॉयटर्स ने कहा, कतर पर इसराइल के हमले ने खत्े को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज सरगोदा का दौरा करेंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह होगा। सरगोदा में माहौल दोस्त 33 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ग्रीन बसों के रूट्स में भलवाल, भेराकोट, मोमिन, साहिवाल, सालामाली, शाहपुर शामिल। मरकजी टर्मिनल सरगोदा लारी अड्डा में बनाया गया मनसूबा पंजाब हुकूमत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट विजन का अहम हिस्सा करार। रोजाना 25,000 से जायद अफराद सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। पंजाब के बाद सिंध में सैलाबी रैली। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पनुआकिल के कच्चे में दर्जनों देहात पानी की लपेट में आ गए। इलाके का जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध का सैलाबी रैला आज लाड़काना के सेवन बचाओ बंद से टकराएगा। इलाके से लोगों की नकल मकानी। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफा। महेड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर होंगे। हुकाम के मुताबिक सैलाबी रैला पीर और मंगल तक पोटरी बैराज पर पहुंचेगा। पंजाब में सैलाब से हर तरफ बर्बादी के मनाजिर। करोड़पक्का में दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला कई घर बहा ले गया। मुतासरीन बेयारो मददगार। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजर। शुजाबाद में मुतासरीन का हुकूमती इमदाद में गैर मुनसिफाना तकसीम का शिकवा। डस्का में लोग अपनी मदताब के तहत बहाली के कामों में मसरूफ। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ। मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कायम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में नुकसानात का अजाला करने के लिए अहम फैसले। मरीम नवाज का कहना है, दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। मानसून का सिलसिला खत्म हो चुका। बारिश का कोई इम्कान नहीं। दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि M5 मोटरवे पर मुश्किलात का सामना है। जलालपुर लोधरा रोड पानी की वजह से बंद किया गया। पंजाब में सैलाब से 123 अमवात, 4,795 देहात मुतासर। 24,82,600 एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद हो गई। तमाम मुतासरीन को रिलीफ मिलेगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 723 पॉइंट्स के इजाफे से 1,58,677 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान पर खतरात बढ़ेंगे। भारत और इसराइल खत्ते के मुल्कों में धमकियां दे रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ से बात किए बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मजीद कहा, सैलाब से किसान तबाह हो चुका। बानी PTI के खिलाफ GH की हमला केस की समाअत। वकील सफाई ने बानी की वीडियो लिंक हाजिरी और अदालत मुंतकली चैलेंज कर दी। रावलपिंडी के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दलाइल दिए। मुलजिम की वीडियो लिंक हाजिरी और मुकदमे की कार्रवाई का फैसला सिर्फ ट्रायल कोर्ट का इख्तियार है। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। इंतजामी अहकामात को चैलेंज करने का फोरम हाई कोर्ट है, ना कि ट्रायल कोर्ट। अदालत की वकील सफाई को मुशावरत के लिए 30 मिनट की मोहलत। कराची को केंजर झील से पानी की फराहमी का ग्रेटर कराची बल्क वाटर सप्लाई स्कीम के 4 मनसूबा ताखीर का शिकार। ऑडिटर जनरल का शहर की गुंजानाबाद में पानी की शदीद किल्लत का खदशा। रिपोर्ट के मुताबिक मनसूबे की तकमील की तारीखें फरवरी 2024 तक थी। इंतजामिया अहम मनसूबे की 100% अमली पेशरफ्त हासिल करने में नाकाम रही।
खैबर पख्तूनख्वा का एक और इनकलाबी इक़दाम, बिलियन ट्री सुनामी के बाद जंगली हयात की बहाली का मंसूबा मुतारिफ। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है जंगली हयात की बहाली माहौलियाती तवाज़ुन के लिए संग मील है। जंगली हयात की ड्रोन टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग की जा रही है। मंसूबा जंगली हयात की बहाली का रास्ता हम बात करेंगे।